नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 685 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 34 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और स्क्रीन पर क्यूआर कोड है। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। किसी भी देश की विधिक प्रणाली का सुदृढ़ होना वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विराम। भारत में संविधान सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है और इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अधिकार प्राप्त है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सके। विराम। यह अधिकार संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को सशक्त बनाता है। विराम। न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे और शासन की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखे। विराम। यदि शासन किसी कानून या नीति के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है और ऐसे कानूनों का असंवैधानिक घोषित कर सकती है। विराम। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा इसलिए अपनाई गई है ताकि संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की जा सके। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। विराम। इस निर्णय ने न्यायपालिका को एक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की और संविधान को दुरुपयोग से बचाने का माध्यम बना। विराम। इसके साथ ही न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिका की अवधारणा को मान्यता देना भी विधिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। विराम। जनहित याचिका के माध्यम से अब कोई भी नागरिक सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों के उल्लंघन या अन्य जनहित के मामलों में न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। विराम। इस प्रक्रिया ने न्याय को आम लोगों की पहुंच में लाने का कार्य किया है और सामाजिक न्याय को मजबूती दी है। पैराचेंज। लोकतंत्र में कानून का शासन एक मूलभूत सिद्धांत माना जाता है। विराम। इसका अर्थ है कि सभी नागरिक, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली हों, कानून की दृष्टि में समान है। विराम। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर कानून के शासन का समान रूप से प्रभाव होता है। विराम। यदि कोई मंत्री या अधिकारी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। विराम। कानून की समानता के इस सिद्धांत ने
नागरिकों के मन में कानून के प्रति विश्वास उत्पन्न किया है। विराम। इसके अतिरिक्त विधिक सहायता की प्रणाली ने भी न्याय तक पहुंच को सरल बनाया है। विराम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। विराम। इससे गरीब महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। पैराचेंज। विधिक जागरूकता का प्रसार भी एक ऐसा माध्यम है जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है। विराम। आज अनेक शैक्षणिक संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संगठन विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं, उनके मौलिक अधिकारों एवं विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जाती है। विराम। इससे वे स्वयं को सशक्त महसूस करते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। विराम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी विधिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना गया है। विराम। इसके तहत नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बल मिलता है। विराम। यह अधिनियम प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध हुआ है। विराम। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। विराम। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगी। विराम। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है ताकि वह बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। विराम। न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, सेवा शर्तें आदि का निर्धारण ऐसे तरीके से किया गया है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। विराम। हालांकि समय समय पर न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्न उठते रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका भी आत्ममूल्यांकन करे और जनता के विश्वास को बनाए रखे। विराम। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी एक बड़ी चुनौती है। विराम। इस दिशा में विशेष अदालतों, ई कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लोक अदालतों जैसी पहल की गई है ताकि मुकदमों का शीघ्र और सस्ता निपटारा हो सके। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार लीगल डिक्टेशन 34 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब आते हैं डिक्टेशन को चेक करने के बारे में बात करते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को व्हाट्सएप वीडियो से स्कैन करें, ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ
वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।